Hello and welcome back to Sunday Special Series. Based on your responses on last Sunday, I have prepared set 2 of questions. I really appreciate your responses. तो पिछले सेट में हमने देखा था सेट 1 में 10 MCQs और आज के सेट में भी 10 MCQs है. जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया है पिछले हफ्ते में उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे. तो पहले देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है पिछले एक हफ्ते में. तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू भी होता है और शॉर्ट आंसर टाइप भी. उसके बाद पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल. उसके बाद हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो. दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है और -Q और +Q चार्ज डाइपोल के दोनों चार्जेस हैं. तो ये वाला लाइन कहलाता है डाइपोल एक्सिस और इसको एक्सटेंड कर दे तो एक्सियल लाइन कहलाता है. एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर ये सेंटर से डिस्टेंस r अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³. और ये वाला रिलेशन एप्लीकेबल है, वैलिड है फॉर r इज मच ग्रेटर देन l. मतलब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि डाइपोल का जो लेंथ है वो r डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से बहुत ही छोटा हो. दूसरा पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डाइपोल है -Q और +Q चार्ज है. इसके मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. तो ये इक्वेटोरियल लाइन इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ये r डिस्टेंस है तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जहां p डाइपोल मोमेंट है और r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. उसके बाद तीसरा पोजीशन है एट एनी पॉइंट. एट एनी पॉइंट का मतलब ना ही एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, किसी लाइन पर है जो लाइन डाइपोल एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, 3 cos² θ +1. तो हम क्या देखते हैं, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है. इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर नहीं. लेकिन एट एनी जनरल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r एंड द एंगल θ ऑल्सो. तो अगर ये फॉर्मूला सिर्फ याद रहता है, ये जनरल फॉर्मूला है, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम ये दोनों रिलेशन को इजीली डिराइव कर सकते हैं. कैसे? ये एक्सियल पॉइंट पर है. एक्सियल पॉइंट पर मतलब ये पॉइंट यहां होगा. जब इस पॉइंट को यहां लेकर आएंगे तो ये थीटा हो जाएगा 0. अब इस थीटा का वैल्यू 0 जब यहां रखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा 1. 1 का मतलब है ये स्क्वायर रूट वाला टर्म हो जाएगा 3 + 1. 3 × 1 3 + 1 और ये हो जाएगा √4 मतलब 2. तो यहां पर ये 2 आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³. तो ये वाला फॉर्मूला आ गया. उसी तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पर ले गए तो ये लाइन इधर जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0. तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. तो 3 × 0 + 1 और ये स्क्वायर रूट में तो ये √1 मतलब 1. तो यहां से ये 1 मल्टीप्लाई होगा ओनली p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ और ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³. तो ये सारे टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसका डेरिवेशन भी किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज वीडियोस को रेफर करें, तभी सेट 2 क्वेश्चंस की तरफ जाएं. अगर पहले वीडियोस देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सेट 2 ऑफ क्वेश्चन से. तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सेट 2 का पहला क्वेश्चन है
The figure shows the electric field lines emerging from a charged body. If the electric fields at A and B are EA and EB respectively and the distance between them is R, then EA is greater than EB, EA is less than EB, EA is equal to EB by R and EA is equal to EB by R. मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलता है उसका डायग्राम इस तरह का है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है A और B. इस A और B में इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और EB, मतलब पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EB और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R. तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इनमें से कौन सा रिलेशंस सेटिस्फाई करता है. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है. प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि जहां पे लाइंस क्लोजर होगा, मतलब बहुत क्लोज होगा लाइंस आपस में, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. और जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फार्दर अपार्ट, मतलब दूर दूर हो, वहां पे वीकर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब ये वाला जो रीजन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये रीजन जो है वीकर फील्ड है. पॉइंट ए है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट बी है वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर फील्ड में कम होगा, मतलब EA विल बी ग्रेटर देन EB. तो फर्स्ट ऑप्शन EA इज ग्रेटर देन EB इज द करेक्ट आंसर. इस तरह के क्वेश्चन में और भी आपको इस तरह का अगर यूनिफॉर्म लाइंस दिया होगा और 2 पॉइंट्स दिया है तो दोनों में क्या रिलेशन होगा. तो यूनिफॉर्म लाइन में क्या होता है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम होता है. या फिर इस तरह का कर्व अगर हो, कहीं पे क्लोजर है कहीं पे फार्दर अपार्ट, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज Q आर शोन इन द फिगर. What is the sign of the charge Q? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक चार्ज Q है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहा है, तो चार्ज Q का साइन क्या होगा. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, एरो के बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Q एंड गोइंग आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस. मतलब यहां से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज, यही करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर. ए का मतलब है एम्पियर, करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, कुलॉम पर मीटर. तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला से हमें पता है वो होता है 2QL, मतलब चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल. तो चार्ज का SI यूनिट कुलॉम होता है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, तो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी कुलॉम मीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है the angle between the electric dipole moment and the electric field intensity due to electric dipole at a point on the axial point is 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री. मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंगल पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर. तो ये मान लो एक डाइपोल है, -Q और +Q चार्ज से बना है. डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन वो होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है. एक्सियल पॉइंट का मतलब इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट है, ये एक्सियल लाइन है. मान लेते यहां पर कोई पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है. E का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल एक्सिस के अलोंग होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की तरफ. तो E का जो डायरेक्शन है वो इधर है और सेम डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, मतलब दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 0 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन.
दैट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन सेम है। और क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल पूछा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब जो डाइपोल एक्सिस होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक डाइपोल है AB और इसका मिड पॉइंट है, इस पे ये परपेंडिकुलर है। ये इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है P जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है ड्यू टू द डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस एंड ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। मतलब E का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मतलब लेफ्ट टू राइट है, दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री दोनों के बीच में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए लार्ज डिस्टेंस x from an electric dipole is proportional to 1 by x, 1 by x square, 1 by x cube या फिर 1 by x to the power 4। क्या पूछा है, लार्ज डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहां से लार्ज डिस्टेंस है ये r और ये है लेंथ l। तो लार्ज डिस्टेंस का मतलब है दिस r इज मच ग्रेटर देन l। L is half of the dipole length। तो जब R will be much greater तो electric intensity at this point is given by P by 4 pi epsilon naught R cube square root under 3 cos square theta plus 1, जहां पर थीटा है ये लाइन और डाइपोल एक्सिस के बीच का एंगल। तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट हो, अगर P कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है E एज 1 by R cube, 1 upon R cube। यहाँ क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस r नहीं बट x, इसका मतलब है r इज इक्वल टू x होगा। तो 1 E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब, इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें क्या है, A charge is placed at a distance from an electric dipole in the end-on position experiences a force F. If the distance is doubled, the force will become 2F, F by 2, F by 4, F by 8। मतलब क्या है, एक चार्ज है जो कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पर रखा है तो उस पे फोर्स लग रहा है F। अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। मान लेते हैं चार्ज है Q, एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है एक्सियल पॉइंट, मतलब डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट। तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर चार्ज Q को जब रखते हैं तो फोर्स F लगता है। डाइपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस होगा, अगर उस डिस्टेंस को डबल कर दें तब ये फोर्स कितना हो जाएगा, डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा या 1/8 होगा। तो आंसर 1/8 है, लेकिन कैसे है देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 केसेस दिया है, पहले डिस्टेंस कुछ होगा, सेकंड में डिस्टेंस को डबल करें। तो फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं एक डाइपोल है -q +q और उसका डाइपोल मोमेंट है P। ओके, ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है O से मिड पॉइंट से R। सपोज इस पॉइंट पर चार्ज Q रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर E1 है, तो इस पे फोर्स लग रहा है F1। तो F1 जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू F। गिवन है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन में जो फोर्स है वो F है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन हमें पता है होता है Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो इधर आ गया, E1 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, R डिस्टेंस है। सेकेंड केस में सारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस डबल हो रहा, मतलब R डबल होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2R। तो सेकेंड केस में क्या होता है, सेकेंड केस में सेम चार्जेस है, डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट सेम होगा, जो पॉइंट चार्ज है वहां Q सेम होगा, सिर्फ डिस्टेंस को डबल करेंगे।
डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। मान लेते हैं F2 है सेकेंड केस में फोर्स, तो F2 विल बी इक्वल टू Q इंटू E2। Q E2 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई डिस्टेंस का होल क्यूब। अब यहाँ पर डिस्टेंस 2r डबल हो गया है तो यहाँ पर 2r का होल क्यूब, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, इसका क्यूब हो जाएगा 8r³। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो F2 और F1 में रिलेशन निकालने के लिए इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में ये वाला टर्म F2/F1 और राइट साइड में ये टर्म डिवाइडेड बाय ये आएगा। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, F2/F1, F2 का वैल्यू है Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/8r³, और F1 का वैल्यू है Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो यहां से ये Q और Q कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला कैंसिल 2p और 2p कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/8r³, और ये 1/r³ है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया r³ कैंसिल होगा, 1/8 बचा। तो क्या हो जाएगा F2/F1 इज 1/8, तो F1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू F1/8, और F1 गिवन है क्वेश्चन में क्या F, तो ये हो गया F2 विल बी F/8। मतलब डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स विल बिकम 1/8 ऑफ द इनिशियल फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, और क्या है, यस, F/8। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। So the electric dipole moment of an electric dipole made up of two opposite charges having magnitude 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 to the power minus 10 meter is, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेड अप ऑफ दीज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस इज, ये ऑप्शंस है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को और कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक डाइपोल है -q + q, 2l इज द सेपरेशन। तो q दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2l। q का वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 2l है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला कैलकुलेट मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7.68 और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पावर ऐड होगा 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 7.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, 2 point charges of 0.2 microcoulomb and minus 0.2 microcoulomb are separated by 10 to the power minus 8 meter. The electric field at an axial point at a distance of 0.1 meter from their midpoint is, the options are given. The dipole है, dipole का चार्ज है 0.2 और माइनस 0.2 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब 2l बराबर 10 टू द पावर माइनस 8 है। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो एक्सियल पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। इसका मतलब है सपोज ये डाइपोल है -q + q, डाइपोल मोमेंट p है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ये मिड पॉइंट से पॉइंट p एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस r पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है, Q चार्ज दिया है 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 2l दिया है डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। R दिया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0.1 मीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 2l, दोनों का प्रोडक्ट। तो 2l इंटू Q, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये हो गया 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 कूलम मीटर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मीटर में 0.1 मीटर और ये है 10⁻⁻8 मीटर। तो इसका हाफ करेंगे तो और छोटा होगा L, इसका मतलब R इज मच ग्रेटर देन L। तो R जब मच ग्रेटर देन L होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सियल लाइन पर 1/4πε0 2p/r³। अब ये वाला टर्म का जो वैल्यू है वो होता है 9 × 10⁹ 2 और डाइपोल मोमेंट है 0.2 × 10⁻⁻14 और r का क्यूब मतलब 0.1 का क्यूब। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.2 4, 0.4 × 9 3.6, ये 9 है, ये -14 है तो ये हो जाएगा -5 और 10⁻⁻1 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और -3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻5 × 10⁻3। तो इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या है करेक्ट ऑप्शन? ये तो नहीं होगा, 10⁻⁸ है, ये है 36 -8 है, नहीं 3.6 × 10⁻⁻2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब आज के सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 2 point charges -2 microcoulomb and +2 microcoulomb are separated by a distance 1 centimeter। 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, मतलब एक डाइपोल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज। ये ऑप्शंस दिया है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जो कि डाइपोल से 30 सेंटीमीटर पर है। कौन सा डाइपोल? ये वाला डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, जो कि ऑप्शंस आपको ये दिया हुआ है। तो क्या है ये गिवन? क्या है? एक डाइपोल है, -q + q चार्ज, 2l है सेपरेशन, 2l दिया है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट पर मतलब r डिस्टेंस पर E फाइंड करना है। R बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो क्या क्या है, इसको अरेंज करके लिखते हैं। Q इज 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम। 2l है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। R इज 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट Q × 2l। तो डाइपोल मोमेंट P इज Q × 2l, 2 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2, ये वाला डिस्टेंस। तो P हो गया 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखने के लिए पहले R और L को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ R है 30 सेंटीमीटर, 2L है 1 सेंटीमीटर, तो L हो जाएगा हाफ ऑफ दिस मतलब L बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 0.5 बहुत छोटा है, मतलब R इज मच ग्रेटर देन L। तो R जब मच ग्रेटर देन L होगा तो इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r³। तो ये वाला वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ P है यहां से 2 × 10⁻⁻8, R का क्यूब, R है 3 × 10⁻⁻1 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 9 × 2 18, 10⁹9 × 10⁻⁻8 इज 10। इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और इसका पावर 3 तो 10⁻⁻3। तो ये हो गया 2 9 टाइम्स और ये हो गया 3 और ये ऊपर गया तो ये प्लस होगा 4। 2/3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.667 × 10⁻4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.7 × 10⁻3, क्योंकि ये ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो आंसर फिर यही होता।
तो 6.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ये है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज के क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले इससे। तो तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।